लचित बरफुकन असम का गुमनाम नायक। साल 1671 था और अहोम साम्राज्य संकट में था। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा यह प्राचीन असम सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, जिससे यह मुगल साम्राज्य का लालच बन गया। औरंगजेब, जो उस समय मुगल सम्राट थे, असम को अधीन करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अहोम राज्य के पास एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम हमेशा के लिए गूंजेगा, लचित बरफुकन। नेता का उदय लचित बरफुकन का जन्म 17वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। उनके पिता मोमाई तमुली बरबरुआ अहोम राज्य के एक प्रतिष्ठित प्रशासक थे। बचपन से ही लचित नेतृत्व, साहस और न्यायप्रियता के गुणों से भरपूर थे। उनके पिता ने सुनिश्चित किया कि लचित को एक संपूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें राजनीति, सैन्य रणनीति और युद्ध कला की बारीकियां सिखाई गईं। जैसे जैसे लचित बड़े हुए, उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता की ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। उस समय के राजा चक्रध्वज सिंघा ने लचित की क्षमता को पहचाना और उन्हें अहोम सेना का सर्वोच्च सेनापति बरफुकन नियुक्त किया। अब लचित को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ अपने राज्य का नेतृत्व करना था। संकट का बादल मुगल साम्राज्य लंबे समय से असम को अपने अधिकार में लेना चाहता था। इसके लिए औरंगजेब ने अपने विश्वसनीय सेनापति राम सिंह हरान को असम को कुचलने के लिए भेजा। मुगल सेना विशाल और सुसज्जित थी, जिसमें युद्ध हाथी, तोपें और अनुभवी सैनिक शामिल थे। इसके विपरीत अहोम सेना छोटी थी और मुख्य रूप से गुरिल्ला युद्ध कला, स्थानीय भूगोल और अपने अदम्य साहस पर निर्भर थी। लचित जानते थे कि युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति और सैनिकों के मनोबल से भी जीते जाते हैं। तैयारी का दौर जब मुगल सेना ने असम की ओर कूच किया, तो लचित ने अपनी रक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी रणनीति असम की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी का उपयोग करना थी। उन्होंने नदी के किनारे मिट्टी के किले बनवाए और नौसैनिक युद्ध पर जोर दिया। लचित ने व्यक्तिगत रूप से किलेबंदी का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और प्रेरित किया जाए। इस दौरान उन्होंने अपने मामा की लापरवाही पर उन्हें मौत की सजा दी, यह कहते हुए, मेरे मामा मेरे देश से बड़े नहीं हैं। उनकी इस निष्ठा ने सैनिकों को प्रेरित किया और युद्ध के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया। सरायघाट का युद्ध, मुगल सेना ब्रह्मपुत्र नदी के महत्वपूर्ण स्थान सरायघाट पर पहुंची। यहीं लचित बरफुकन ने मुगलों को रोकने का निर्णय लिया। यह युद्ध मध्यकालीन भारत के सबसे महान नौसैनिक युद्धों में से एक बन गया। राम सिंह पहले ने अपनी विशाल सेना और तोपों के साथ हमला किया, लेकिन लचित ने छोटी और तेज नावों के माध्यम से मुगल सेना पर हमला किया। अहोम सेना ने नदी की तंग जलधाराओं और आसपास की घनी वनस्पति का इस्तेमाल करते हुए गुरिल्ला युद्ध कला अपनाई। हालांकि मुगलों के दबाव के कारण अहोम सेना संकट में आ गई, लेकिन गंभीर रूप से बीमार लचित ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, यदि तुम भागना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं अपने देश की रक्षा के लिए लड़ूंगा और मरूंगा। उनकी इन बातों ने सैनिकों में नई ऊर्जा भर दी। अहोम सेना ने मुगलों के कई जहाज डुबो दिए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महंगी लेकिन महान जीत, सरायघाट का युद्ध अहोम साम्राज्य के लिए बड़ी जीत थी। इसने न केवल मुगल आक्रमण को विफल कर दिया, बल्कि लचित बरफुकन को भारतीय इतिहास का अमर नायक बना दिया। हालांकि इस जीत की कीमत भारी थी। लचित, जो पहले से बीमार थे, युद्ध के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। उनकी मृत्यु अहोम साम्राज्य के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। लचित बरफुकन की विरासत। लचित बरफुकन का जीवन और कार्य नेतृत्व, दृढ़ता और देशभक्ति की शक्ति का प्रमाण है। उनकी अटूट निष्ठा और बलिदान ने उन्हें असम ही नहीं, पूरे भारत में एक पूजनीय व्यक्तित्व बना दिया। आज उनकी वीरता को हर साल लचित दिवस 24 नवंबर के रूप में मनाया जाता है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में अन्याय के खिलाफ संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में दर्ज है। अंतिम संदेश। भविष्य के लिए एक सीख। लचित बरफुकन की कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि अदम्य मानव आत्मा की विजय की है। यह हमें याद दिलाती है कि साहस, सत्यनिष्ठा और उद्देश्य की भावना से सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। एक ऐसे समय में जब विभाजन और उत्पीड़न की ताकतें अक्सर हावी होती दिखती हैं,
लचित की विरासत आने वाली पीढ़ियों को न्याय और सच्चाई के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है।